जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए 10 से 15 मिनट डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन का ये क्लास 3 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो ये क्लास आपको शून्य से शिखर तक ले जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो सभी लोगों को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से दक्षिण, पश्चिम से पूरब या कोई नहीं। तो याद रखना है, फिर से बोल रहे हैं, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम से पूरब। जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पश्चिम से पूरब। एक पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है, अगर बात करें पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, याद रखना है। और शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, याद रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, सभी को याद रखना है। और सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है, सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा, गंगा, क्षिप्रा या फिर डी जमुना। चलिए तो इसका राइट आंसर, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न याद रखना है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट, आंसर करेंगे ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक। याद रहे आपको डेली रात 9 बजे आने हैं और एक भी दिन आपको प्रैक्टिस सेशन को छोड़ना नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित चट्टान नहीं है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट, याद रखना है। ग्रेनाइट जो है ये स्थानांतरित चट्टान नहीं है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर लाइव चैट में आना चाहिए। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, इसका राइट आंसर, जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तांबे का, याद रखना है। और मानव का प्रथम पालतू कौन था, पालतू जानवर, तो कुत्ता था, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है। सोच समझ का आंसर करना है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है। चलिए तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझा देते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, 20 से हम इसको काटते हैं तो ये 0 डिग्री हो गया। देखिए 0 डिग्री के ऊपर ये हमारा होता है कर्क रेखा, याद रखना है। ये कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। और 0 डिग्री के नीचे ये मकर रेखा है। अगर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी यानी कि सीधी चमकेगी, तो याद रखना यहाँ पे दिन बड़ा होगा, जो कि 22 दिसंबर को होगा सबसे बड़ा दिन। अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो सबसे बड़ा दिन यहाँ होगा 21 जून को। दोनों को याद रखना है, यहाँ पे 22 दिसंबर को और यहाँ पर 21 जून को, याद रखना है। अगर सूर्य यहाँ पे भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर आएगा तो क्या होगा, 21 मार्च या 23 सितंबर को यहाँ क्या होता है, दिन रात की अवधि समान होती है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, भूमध्य रेखा पर, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0 डिग्री को ही भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, याद रखने। और ये स्थिति कब बनती है, 21 मार्च या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, भगत सिंह ने या नेहरू जी ने। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। चलिए तो याद रखना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है, तो याद रखना है, जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हीरा हो जाएगा, याद रखना है। और बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन से एक प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किस कोयला में पाया जाता है। तो याद रखना है एंथ्रासाइड कोयला, याद रखना है। एंथ्रासाइड कोयला जो है इसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है, जिसके कारण एंथ्रासाइड कोयला जो है कोयले का सबसे उच्चतम प्रकार है। सबसे लो क्वालिटी का कोयला
पीठ है, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, विल्हेम रॉन्टजेन ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, चलिए आंसर करेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, काला दिखाई पड़ता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, सोच समझ कर आंसर करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। कहां पर, तो यूएसए में, याद रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द हेग में, याद रखना है। और भी पूछा जाता है, यहाँ से 2-3 प्रश्न को बता देते हैं। WTO का पूछा जाता है, WTO हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। WHO का पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, याद रखना है, सभी को इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता है, चलिए आंसर करेंगे। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो 12 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विटामिन के हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से एस्कर्बी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। और विटामिन बी एंड सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। बाकी विटामिन बचे ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं, सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, असम राज्य में स्थित है, याद रखना है। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखना है। एक पूछा जाता है मानस, तो मानस भी कहाँ है, असम में ही है। और असम में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीलिया किस अंग का रोग है, चलिए आंसर करेंगे। सही से प्रश्न को पढ़िए, सारे ऑप्शन में यकृत लगा हुआ है। पीलिया किस अंग का रोग है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यकृत या लीवर का रोग है पीलिया, याद रखना है। और यकृत में याद रखना है, पूछा जाता है कि विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ संरक्षित होता है, तो यकृत में ही होता है विटामिन ए संरक्षित, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पीलिया रोग जो है ये गंदे पानी या दूषित जल पीने से होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, चलिए आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है। फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो याद रखना है कौन सा, अकबर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर बादशाह जो है ये अशिक्षित था, याद रखना है। इसका कार्यकाल 1556 से लेकर, याद रखना है 1556 से लेकर 1605 तक है, याद रखना है। और इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, चलिए आंसर करेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लाला हरदयाल जो है ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो देखिए अगर सूर्य के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है तो उनको हम ग्रह बोलते हैं, याद रखना है। और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, उपग्रह, याद रखना है। सूर्य जो है हमारा ये हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों से मुख्यतः मिलकर बना हुआ है, याद रखना है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, याद रखना है। अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड है, याद रखना है। बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है,
फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 78% याद रखना है। अगर पूछे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है तो 21% याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? तो 0.03%। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? आंसर करेंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता देते हैं, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में, जो सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर अलग हुआ था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पर अलग हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? फटाफट से आंसर करेंगे। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो वो राज्य है केरल। याद रखना है। जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, केरल राज्य होगा। और केरल में सबसे साक्षरता प्रतिशत भी अधिक है। कितनी है? तो 94% है। याद रखने हैं। केरल जो है नारियल उत्पादन में भी अग्रणी है। याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? फटाफट से आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं? सी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 3 राज्यों से। याद रखना है 3 देशों से, राज्य नहीं 3 देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से देश है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। याद रखना है। एक पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है हुगली नदी। इस प्रश्न को रट लीजिए कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थल नहीं है? सोच समझ का आंसर करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। यह प्रश्न आपके लिए है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थल नहीं है? थोड़ा सा हिंट देते हैं, या तो राइट आंसर डी के साथ जाएगा या तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। दोनों में से आपको बताना है कोटा होगा या चुरू होगा। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या फिर डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। याद रखना है 7 सदस्य। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 7, 8, 9 या फिर डी 10? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है भारत के टोटल कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? इसका राइट आंसर है सी, टोटल 9 राज्य। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ दाचिगम हो जाएगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दाचिगम। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मुदुमलाई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। दाचिगम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखना है कश्मीर में। नेक्स्ट है, कुगटी पशु विहार किस राज्य में है? फटाफट से आंसर करेंगे। कुगटी पशु विहार किस राज्य में है? चलिए, तो 27 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा गुरु शिखर। याद रखना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। याद रखना है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा दोनों को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मूल अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश से संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को रूस से। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? चलिए आंसर करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल बी के साथ चला देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। याद रखना है। और ये किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। याद रखना है 36 से 51 में है इसका प्रावधान। याद रखना है आर्टिकल 36 से 51 में। तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।